बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है, प्रखर गणित कार्य पुस्तिका, उसका कार्यपत्रक 80 हल कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें देखिए, पहला है 5 को -5 है, इसकी घात 3 है। इसका अर्थ यह है कि -5 को 3 बार गुणा करना है। -5 गुणा -5 गुणा -5, 3 बार गुणा करना है। जब इसको हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -125 आ जाएगा। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 125। अब ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया और फिर वापस माइनस से गुणा होती है, फिर माइनस हो जाएगा, यानी -125 आ जाएगा। ये -3 की घात 2 और -4 की घात 2 है। -3 की घात 2 का मतलब -3 गुणा 3 और फिर गुणा बीच वाला और फिर -4 का 2 घात मतलब -4 गुणा -4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 4 से गुणा किया 36, 36 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। और फिर -2/3 की घात 4, तो इसका मतलब -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का होगा। फिर 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16। और इसी प्रकार नीचे की तरफ 3 को 3 से गुणा करेंगे 4 बार तो ये 81 आ जाएगा। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे 81। इस प्रकार 3 की घात 2 उसके ऊपर फिर घात 3, तो इस प्रकार से होता है ना, जिसको ब्रैकेट लग जाता है तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। 3 को 2 से गुणा करेंगे घात 6 हो जाएगा, यानी 3 की घात 6। 3 की घात 6 का मतलब होगा 3 को 3 बार 3 को 3 3 यानी 6 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 बार इनका गुणा करेंगे तो 729 इसका उत्तर आ जाएगा। 729 इसका उत्तर आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 60 के भाज्य गुणनखंड कौन सा पता है? 60 का भाज्य गुणनखंड, तो 60 का भाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये 60 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 343 के अभिभाज्य गुणनखंड, 343 के भाज्य गुणनखंड, तो 343 का भाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो इसका गैर उत्तर हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें क्या करना है, इनको हल करना है। तो हल घात के रूप में करना है। देखो 7 की घात 4 और फिर भाग 7 की घात 4 की घात 3 है, 4 की घात 7 और भाग 4 की घात 3 है। तो इस प्रकार से होता है ना, तो ये घातें घट जाती है, 7 में से 4 घट जाएगा। 7 में से 4 घटेगा तो ये क्या आएगा, 7 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी 4 की घात 4 हो जाएगा। और ये गुणा में, तो गुणा में होती है घातें जुड़ जाती है, तो ये घातें कितनी हो जाएगी, 6 7 8 4 2 6 6 3 9 9 हो जाएगी, 6 की घात 9 हो जाएगी। और इसमें देखो, इसमें घात क्या होगा, ये ब्रैकेट लगा होता है, घात 3 का 2 से गुणा हो गया, इन 3 की घात 6 हो जाएगा। और इसमें भी गुणा हो जाएगा घातों का, 3 गुणा 2 यानी 6, 5 की घात 3 2 6, 5 की घात 6 हो गई। यहाँ ध्यान रखो, 5 की घात 6 हो जाएगा। अच्छी तरह से देखें प्रश्न को। और फिर उसके बाद में 5वां है, निम्न के भाज्य गुणनखंड ज्ञात करके घातांक के रूप में लिखना है। भाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है और फिर घातांक के रूप में लिखना है। तो देख लीजिए, इस प्रकार से अच्छी तरह से देखें इसके भाज्य गुणनखंड। भाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले इसमें देखो 2 का भाग दिया तो 256, फिर 2 का भाग दिया 128, फिर 2 का भाग दिया 64, फिर 2 का भाग दिया 32, फिर 2 का भाग दिया 16, फिर 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग दिया 4 और फिर 2 का भाग दिया 2, फिर 2 का भाग दिया 1। इस प्रकार से होगा। इस प्रकार इसमें 1024 में 2 का भाग देंगे 512, फिर 2 का भाग दिया 256, फिर 2 का भाग दिया 128, फिर 2 का भाग 64, फिर 2 का भाग 32, फिर 2 का भाग 16, फिर 2 का भाग 8, फिर 2 का भाग 4, फिर 2 का भाग 2, फिर 2 का भाग 1 हो जाएगा। तो ये देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की घात 9 हो जाएगा। और इसमें 2 कितने बार 10 आए हैं, तो ये 2 की घात 10 हो जाएगा। इस प्रकार इसमें देखो 3 का भाग देंगे 243, फिर 3 का भाग दिया 81, फिर 3 का भाग देंगे 27, फिर 3 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1, यानी कितनी बार आए देखो 1 2 3 4 5 6, 3 6 बार आए, तो 3 की घात 6 हो जाएगा। घात 6 ये देखो 3 है, 3 की घात 6 है, यह घात यहाँ पे लगी हुई है। ये देखो इसमें 11 का भाग देंगे तो 121, फिर 11 भाग दिया 11, फिर 11 भाग दिया 1, तो ये 11 3 बार है, तो 11 की घात 3 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके साथ बच्चों ये कार्यपत्रक 80 कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।